हेलो एवरीवन। आज हम क्लिनिकल रिसर्च की एक ऐसी रियलिटी पर बात करेंगे जो अक्सर टेक्स्ट बुक्स में मिस हो जाती है, लेकिन एज समवन हु मॉनिटर्स दिस इंडस्ट्री क्लोजली, मैं इसे एक बहुत बड़ा गैप मानती हूँ। इंडस्ट्री का एक कड़वा सच ये है कि ग्लोबली 80% क्लिनिकल ट्रायल्स अपनी डेडलाइंस पर खत्म नहीं हो पाते। इसका सबसे बड़ा बॉटलनेक है पेशेंट रिक्रूटमेंट। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी है। ड्रग डेवलपमेंट कंपनीज के लिए एक सिंगल दिन का डिले मींस लगभग $8 मिलियन का सीधा नुकसान। पहले हम समझेंगे कि पुराना मैनुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना स्लो और एरर प्रोन क्यों है। सेकंड, फिर हम बात करेंगे कि एआई कैसे रिक्रूटमेंट की स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, एज अ क्लिनिकल रिसर्च एस्पिरेंट आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप एआई आपकी वैल्यू बढ़ा दे। देखिए, पहले से एक सिस्टम चला आ रहा है रिक्रूटमेंट के लिए। एक रिसर्च कोऑर्डिनेटर को हजारों फाइल्स दी जाती हैं जहां उन्हें डॉक्टर की हैंड राइटिंग नोट्स और पुरानी लैब रिपोर्ट्स मैन्युअली स्कैन करनी पड़ती हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि पेशेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहा है या नहीं। अब इमेजिन कीजिए हजारों पेशेंट्स, हर पेशेंट के 50-60 पेजेस के रिकॉर्ड्स और उन पर डॉक्टर की हैंड राइटिंग। इसमें महीनों निकल जाते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं और अक्सर जो सही पेशेंट होता है वो मिस हो जाता है। ये भूसे के ढेर से सुई ढूंढने वाला काम है। लेकिन अब यहाँ एंट्री हुई है एआई की। मास जनरल ब्रिघम, वन ऑफ द लीडिंग यूएस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स ने एक टूल डेवलप किया है कॉल्ड रेक्टिफायर। ये टूल जनरेटिव एआई को यूज करता है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में। रेक्टिफायर के अंदर हजारों डिजिटल रिकॉर्ड्स को पढ़ लेता है और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कीवर्ड्स मैच नहीं करता, ये डॉक्टर्स के लिखे हुए कॉन्टेक्स्ट को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर ने लिखा है पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ माइल्ड एस्थमा, तो रेक्टिफायर इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये इंक्लूजन है या एक्सक्लूजन है। ये स्कैन्स, लैब रिजल्ट्स और डायग्नोस को कनेक्ट करके मिनट्स में उन पेशेंट्स की लिस्ट निकाल देते हैं जो ट्रायल के लिए 99% फिट हो जाते हैं। जो काम करने में पहले टीम्स को महीनों लग जाते थे, रेक्टिफायर उसे अब कुछ ही मिनट्स में एग्जीक्यूट कर रहा है। कि इस फेज को लीड करने के लिए आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा। फर्स्ट, स्टॉप बीइंग अ टास्क एग्जीक्यूटर एंड स्टार्ट टेकिंग डिसीजन ओनरशिप। अगर एआई 15 प्रोटोकॉल डिविएशंस फ्लैग करता है तो वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा क्रिटिकल है, वो डिसीजन आपका होगा। इसके लिए आपको रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस की इतनी गहरी समझ होनी चाहिए कि आप ऑडिट में खड़े होकर एक्सप्लेन कर सके कि कोई चीज पेशेंट सेफ्टी के लिए क्यों मैटर करती है। सेकंड, बिकम एआई लिटरेट, नॉट एआई डिपेंडेंट। आपको एआई मॉडल्स बिल्ड नहीं करने, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एआई जनरेटेड आउटपुट्स को रिव्यू कर सकते हैं, हेलुसिनेशंस या गलतियों को स्पॉट कर सकते हैं। एआई पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना डेंजरस है, लेकिन एआई को रिजेक्ट करना करियर लिमिटिंग है। इंप्रूव योर डोमेन नॉलेज, दैट इज द थर्ड पॉइंट। एआई रेपिटेटिव और मैनुअल काम को रिप्लेस करेगा, लेकिन एआई जिस चीज को रिप्लेस नहीं करेगा वो है डीप क्लिनिकल और थेरेप्यूटिक अंडरस्टैंडिंग। आपका क्लिनिकल जजमेंट ही आपको इररिप्लेसेबल बनाएगा। इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है और इस गैप को फिल करने के लिए क्लिनिलॉन्च रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज ऑफर करते हैं।
हमें अपने प्रोग्राम्स में क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल कोडिंग, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे डोमेन में एआई इनेबल्ड ट्रेनिंग को इंटीग्रेट किया है ताकि आप मॉडर्न टूल्स के साथ काम करें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इस नए वर्कफ्लो में अपना करियर रोड मैप कैसे सेट करें, तो ज्वाइन आवर फ्री मास्टर क्लास। वहाँ हम इन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड टेक्निक्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये इनसाइट्स यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप लीडिंग। Visit us today www.clinilaunchresearch.in